आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर भारतीय के रोम रोम में देशभक्ति की आग जला देगी। एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा विजन जो सुनकर दुश्मन देशों के होश उड़ जाएंगे और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में आज तक सिर्फ एक देश ऐसा था जिसकी वायुसेना को सबसे ताकतवर माना जाता था और बाकी सब उसके आगे बौने लगते थे। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला है। एक ऐसा देश जो न सिर्फ क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में भी दुनिया की बड़ी से बड़ी एयर फोर्सेस को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। भारत बना रहा यूएस से भी बड़ी वायुसेना। चीन और रूस भी दिखेंगे छोटे बच्चे। चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस डील से जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। भारत ने 114 रफाल लड़ाकू विमानों की डील को डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में क्लियर कर दिया है और अगले हफ्ते इस पर साइन भी हो जाएंगे। यह डील अपने आप में इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ गई है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खबर तो अभी बाकी है। भारत सिर्फ रफाल खरीद कर रुकने वाला नहीं है, बल्कि एक और ऐसी डील की तरफ बढ़ रहा है जो इस रफाल डील से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद कंफर्म किया है कि Su-57 की डील अभी कंसिडरेशन में है और इस पर गंभीरता से डिस्कशंस चल रही हैं। Su-57 यानी रूस का सबसे घातक, सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। यह वही विमान है जिसे रशिया ने अपनी एयरफोर्स की रीढ़ बनाया है और जिसके आगे दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट्स बेकार साबित होते हैं। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी कमाल की है कि दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसकी स्पीड मैच 2 से भी ज्यादा है और यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम से लैस है। और सबसे खास बात यह है कि रूस इसे भारत को देने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जो दुनिया में किसी और देश को नहीं मिला। अब बात करते हैं उस ऑफर की जो रशिया ने दिया है और जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रशिया ने Su-57 के साथ एक स्टील्थ विंगमैन ड्रोन भी ऑफर किया है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन है जो Su-57 के कॉकपिट से उसका पायलट खुद कंट्रोल करता है। यानी एक पायलट एक साथ Su-57 भी उड़ाएगा और उसके साथ साथ यह स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन भी उड़ाएगा। ये ड्रोन न सिर्फ फाइटर जेट की रक्षा करेगा बल्कि दुश्मन पर बॉम्बिंग करने के काम भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये विंगमैन ड्रोन भी पूरी तरह स्टेल्थ है, यानी रेडार पर इसे भी डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, इस ऑफर की सबसे अमेजिंग बात अभी आने वाली है। रशिया ने Su-57 की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की बात कह दी है। मतलब Su-57 बनाने की हर एक टेक्नोलॉजी, उसके इंजन की टेक्नोलॉजी, उसके एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजी, सब कुछ भारत को मिलेगा। इसके अलावा मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का भी पूरा प्लान है। यानी हम अपनी ही फैक्ट्रीज में Su-57 बनाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि रशिया ने लाइसेंस प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है, जिसका मतलब है कि भारत Su-57 को खुद बनाकर दूसरे मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। यही ऑफर विंगमैन ड्रोन के लिए भी है। इतना जेनरस ऑफर कभी किसी देश को नहीं मिला। दोस्तों, इस पूरी डील को और कॉन्क्रीट बनाने के लिए रशिया ने 4 महीने पहले एक स्पेशल टीम भारत भेजी थी। ये टीम महाराष्ट्र के नसीक में HAL की उस फैक्ट्री में गई थी जहां पर रशिया का ही Su-30 का निर्माण भारत खुद करता है। इस टीम ने इवैल्यूएशन की कि उसी फैक्ट्री में Su-30 की जगह नया स्टेल्थ Su-57 बनाने पर कितना खर्च आएगा, फैक्ट्री में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी और यह पूरी डील भारत को कितने की पड़ेगी। उस इवैल्यूएशन के बाद से भारत बेसब्री से उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था और खबर यह है कि वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट अब इस नए ऑफर के साथ भारत को सौंप दी गई है। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 140 Su-57 खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। रशिया का भी यही कहना है कि कम से कम 140 जेट्स खरीदने पर ही मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फीजिबल होगी। अगर 40 से 50 से 60 खरीदे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और मेड इन इंडिया पॉसिबल नहीं होगा। अब जरा कैलकुलेट कीजिए, 114 रफाल जो डील हो चुकी है, 36 रफाल जो पहले से आ चुके हैं,
140 Su-57 जो आने वाले हैं और उनके साथ स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन्स। इसके अलावा सुखोई 30 तो पहले से बड़ी संख्या में हैं ही, यानी नए एयरक्राफ्ट मिलाकर अकेले 250 से ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स भारत के पास होंगे। दोस्तों, इन नंबर्स को और आगे बढ़ाते हैं। 250 से ज्यादा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट का मतलब है लगभग 20 नए स्क्वाड्रंस। इनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 30 स्क्वाड्रंस जोड़ दो तो भारत के पास 50 से ज्यादा स्क्वाड्रंस हो जाएंगे। और ये सब तब है जब तेजास की डिलीवरीज भी चल रही हैं, जो अलग से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी। तेजास मार्क 1 ने तेजास मार्क 2 और AMCA का जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी इसी पीरियड में ऑपरेशनल होने वाला है। यानी भारत एक साथ कई फ्रंट्स पर अपनी एयर पावर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक केयरफुली प्लान्ड, सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, यहाँ पर Su-57 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि यही बात इसे गेम चेंजर बनाती है। Su-57 एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड मैच 2 यानी करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी बिना रिफ्यूल किए ये बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन एक्सट्रीमली लो है, जो इसे दुश्मन के रेडार सिस्टम से प्रैक्टिकली इनविजिबल बनाता है। इसमें AESA रेडार लगा है जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके इंटरनल वेपन्स बे में BYR मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। और इसके सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की तो बात ही मत करिए। यह ऐसे एंगल्स पर फ्लाई कर सकता है जो किसी और एयरक्राफ्ट के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अब सीधे बात करते हैं भारतीय वायुसेना को इससे मिलने वाले स्ट्रेटेजिक फायदों की। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है चाइना के खिलाफ रियल डिटरेंस। आज चाइना के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है जिसे वो अपना सबसे बड़ा एयर पावर एसेट मानता है। लेकिन अगर भारत के पास 140 Su-57 और 150 रफाल होंगे तो चाइनीज एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस में घुसने की हिम्मत ही नहीं करेगी। Su-67 की स्टील्थ कैपेबिलिटी J-20 से कम नहीं है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-67 कई मायनों में J-20 से सुपीरियर है। यानी लद्दाख जैसी सिचुएशन दोबारा हुई तो भारत के पायलट्स आसमान में चाइना को ऐसा जवाब देंगे जो उन्हें दशकों तक याद रहेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत की ओन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में रेवोल्यूशनरी जंप आएगी। दोस्तों, Su-57 की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट ड्रामेटिकली फास्ट हो जाएगा। हमारे DRDO और HAL के साइंटिस्ट्स Su-57 की 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे, समझेंगे और उसे अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि AMCA जो अभी 2075 तक आने की उम्मीद है वो और जल्दी आ सकती है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जहां एक डील से 10 डील्स का फायदा होता है। यही विजन है जिसकी वजह से Su-57 डील भारत के लिए सिर्फ जेट्स खरीदना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की एक पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने जैसा है। तीसरा गेम चेंजिंग फायदा है पाकिस्तान के खिलाफ एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी। दोस्तों, सीधी बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी F-16 और JF-17 है। JF-17 एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और F-16 भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन सिंडोर में हमने देखा कि भारत के रफाल और Su-30 के सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स किस हाल में थी। अब जब हमारे पास 150 से ज्यादा रफाल और 140 U-57 स्टेल्थ जेट्स होंगे तो पाकिस्तान के लिए हमारे खिलाफ एयर वॉर लड़ने की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल होगा। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को भारत के सिर्फ 10 Su-57 तबाह कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेडार उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। यह क्रशिंग सुपीरियरिटी है जो पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ मिलिट्री एडवेंचर का सपना देखने से रोकेगी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस बड़े पिक्चर की जो यह पूरी प्लानिंग रिवील करती है। भारत एक साथ रफाल, Su-57, तेजस और AMCA इन चारों प्रोग्राम्स पर सिमल्टेनियसली काम कर रहा है। यह सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है जो भारतीय वायुसेना को 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बना देगी। जो देश कभी अपने बुनियादी फाइटर जेट्स के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो देश आज उन्हीं जेट्स को खरीदकर, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर, अपनी फैक्ट्रीज में बनाकर
और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बनने की राह पर है। यही न्यू इंडिया का विजन है, यही हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और यही हमारे सोल्जर्स का सपना है। जिस दिन यह पूरा प्लान ऑपरेशनल हो जाएगा उस दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और भारत की वायुसेना के आगे चीन और रूस भी छोटे नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यह न्यू इंडिया सच में दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर बनने वाला है, अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए, अपनी वायुसेना के लिए गर्व और जोश है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे उन वैज्ञानिकों को, उन इंजीनियर्स को, उन पायलट्स को सैल्यूट है जो दिन रात इस देश को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। हर उस इंसान तक जो अपने देश से प्यार करता है, उसे यह जानने का हक है कि उसका भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि भारत की डिफेंस और मिलिट्री से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर गेम चेंजिंग अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर आती है और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट खबर मिस करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है और आपका प्यार ही हमारी इंस्पिरेशन है। जय हिंद, जय भारत।